और यदि कोई कोलेटरल भी नहीं है और कोई इंश्योरेंस भी नहीं है तो ऐसे कंडीशन में उत्तराधिकारी को पेमेंट नहीं देना है। ये अमाउंट बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित कर देगा और इस लोन अकाउंट को क्लोज कर देगा। पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या क्रेडिट कार्ड लोन, आज के डेट में बहुत तरीके के लोन अवेलेबल हैं और अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या कोई ऐसी अक्षमता हो जाए जिसकी वजह से वो जॉब नहीं कर सकता और लोन नहीं चुका सकता तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है और बहुत बार कई सारे परिवार ऐसे हैं जो इस तरह की परेशानी से गुजर रहे होते हैं जब उनके गार्जियन या किसी ऐसे व्यक्ति ने लोन लिया था और वो उनके परिवारजन जो कि कानूनी रूप से उत्तराधिकारी हैं उनके ऊपर लोन चुकाने का प्रेशर आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि इस तरह का प्रेशर लेने से पहले सही जानकारी इकट्ठा कर लें। जी हाँ, हर लोन में लोन चुकाने की जिम्मेवारी कानूनी रूप से हुए उत्तराधिकारी को नहीं होती है। लोन सिर्फ वही चुकाना होता है जिसकी जिम्मेवारी के लिए नॉमिनेट किया गया है या फिर एक ऐसा एसेट कोलेटरल के रूप में दिया गया है जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है और वो संपत्ति के रूप में आपके पास अवेलेबल है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि यदि व्यक्ति रहता ही नहीं है इस दुनिया में तो उसका लोन कौन चुकता करेगा। क्या परिवार वालों को लोन चुकाने की जरूरत है या नहीं, अगर है तो किन कंडीशंस में है, अगर नहीं है तो किन कंडीशंस में नहीं है। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले लोन की डिफरेंट कैटेगरीज को समझते हैं। बेसिक्स के रूप में आपको बता दूं, लोन दो तरीके के हो सकते हैं। एक लोन जो सिक्योर लोन है, दूसरा लोन जो अनसिक्योर लोन है। सिक्योर लोन वो होता है जिसमें कोई ना कोई संपत्ति उस लोन के बदले में ली गई है या फिर रिजर्व है। जैसे अगर कोई सामान गिरवी रख के लोन लिया गया है, गोल्ड लोन लिया गया है, या फिर कोई मकान खरीदा गया है, मकान के बदले बैंक ने लोन दिया है, कार खरीदी है, कार के बदले बैंक ने लोन दिया है, इन सब में संपत्ति रिजर्व्ड है और ये सिक्योर लोन कहलाता है। अनसिक्योर लोन वो है जिसमें कोई भी संपत्ति नहीं दी गई है, जैसे कि पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड पे लिया गया लोन, इन सब में कोई संपत्ति नहीं दी जाती है, ये अनसिक्योर लोन है। लेकिन दोनों ही प्रकार के लोन में कानूनी रूप से उत्तराधिकारी जो हैं उनको पेमेंट करने की जरूरत हो सकती है। कब नहीं होगी इसकी जानकारी हम विस्तार से आगे समझते हैं। अब सबसे पहले सिक्योर लोन की बात करते हैं। सिक्योर लोन यानी कि वैसे लोन जहां पे कोई संपत्ति है, जहां पे जैसे मकान है, कार है या फिर कोई सामान गिरवी रखी हुई है, उस कंडीशन में उत्तराधिकारी जो कानूनी रूप से है उनको लोन चुकाना हो सकता है। सबसे पहले लोन देने वाला बैंक या नॉन बैंकिंग जो भी है वो परिवारजनों से संपर्क करेगा। इसमें बेसिकली जिम्मेवारी परिवार की होती है कि सबसे पहले वो बैंक को इन्फॉर्म करें कि लोन जिन्होंने लिया था वो अब इस दुनिया में नहीं है या फिर ऐसी परिस्थिति में है जहां वो लोन चुका नहीं सकते हैं। ये इन्फॉर्म करने के बाद बैंक सबसे पहले संपत्ति का इवैल्यूएशन करेगा और परिवार से संपर्क करेगा। यदि परिवार उस संपत्ति को अपने साथ रखना चाहता है तो कानूनी रूप से जो उत्तराधिकारी है वह व्यक्ति लोन चुकाने की जिम्मेवारी ले सकता है, आइडियली लेना होता है, और वो लोन कंटिन्यूअसली चुकाता रहेगा ईएमआई के रूप में और वो संपत्ति उनके पास ही रहे, जैसे कि मकान या कार। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां वह व्यक्ति एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था और उसके बाद इस लोन को चुकाने के लिए परिवार के पास कोई संपत्ति नहीं है तो क्या होगा। ऐसे कंडीशन में दो चीजें देखी जाती हैं। पहला देखा जाता है कि क्या उस संपत्ति के साथ एक साथ में इंश्योरेंस भी किया गया था। जी हाँ, आज के डेट में भारत में लोन के ऊपर खास प्रकार की प्रक्रिया चलाई जाती है। हर लोन के साथ एक इंश्योरेंस कवरेज जरूर लिया जाता है। अगर नहीं लिया है आज तक आपने तो जरूर ले लीजिए, क्योंकि एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसकी वजह से परिवार परेशानी पे नहीं आएगा। तो जी हाँ, बैंक सबसे पहले चेक करेगा कि क्या इस लोन के साथ कोई इंश्योरेंस ऑलरेडी लिया गया था। यदि लाइफ इंश्योरेंस लिया गया है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उस लोन को बैंक को चुका देगी और परिवार को चुकाने की जरूरत नहीं है। परिवार इससे पड़े है, परिवार को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और वो संपत्ति परिवार की हो जाएगी। दूसरा हो सकता है कि व्यक्ति ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेके टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया होगा। अब टर्म इंश्योरेंस प्लान में कवरेज बहुत बड़ा होता है, जैसे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस हो सकता है, 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस हो सकता है। तो वैसे कंडीशंस में टर्म इंश्योरेंस का पूरा अमाउंट बैंक में आएगा परिवार वालों के पास और उसमें से
वो ऋण की राशि, जो लोन का अमाउंट पेंडिंग है, वो चुकाने की जिम्मेदारी उत्तराधिकारी को होगी और रेस्ट अमाउंट जो होगा वो परिवार के पास रह जाएगा। ये 2 कंडीशन है। तीसरा कंडीशन, जो लोन लिया गया है उस लोन के साथ कोई भी इंश्योरेंस नहीं लिया गया था, लेकिन व्यक्ति ने एक पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है या पर्सनल टर्म इंश्योरेंस करा रखा है, तो उस कंडीशन में भी उत्तराधिकारी बचे हुए पैसे से लोन चुका सकता है और इससे फ्री हो सकता है। लेकिन लोन चुकाने से पहले सबसे पहले ये जरूर देख लें, बैंक के साथ बेसिक जानकारी पे मत जाएं, पूरी जानकारी तहकीकात करें। परिवार वालों से अनुरोध है, चेक करें कि वो लोन जो लिया गया था वो लोन में क्या कोई कोलेट्रल था। कोलेट्रल का मतलब ये होता है कि कोई सामान क्या गिरवी रखी गई थी, क्या मकान के कागजात थे, कार के कागजात बैंक के पास थे। यदि कोई कोलेट्रल नहीं है तो ध्यान रखिए, उत्तराधिकारी को पेमेंट करने की कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब इसी का एक चौथा कंडीशन समझते हैं, कोई इंश्योरेंस नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। वैसे कंडीशन में बैंक वापस से परिवारजनों से संपर्क करेगा और चेक करेगा कि क्या उस संपत्ति को वो कंटिन्यूड अपने पास रखना चाहते हैं, जैसे मकान या कार। अगर रखना चाहते हैं तो ऑफकोर्स उत्तराधिकारी को पेमेंट करना पड़ेगा, जो लोन ईएमआई बचा है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा और वो संपत्ति उनकी रहेगी। लेकिन अगर वो नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में बैंक उस संपत्ति की नीलामी कर देगा, चाहे वो मकान हो, कार है या कोई भी ऐसी संपत्ति हो, गोल्ड लोन हो, उसकी नीलामी कर देगा। नीलामी के बदले जो पेमेंट आएगा उस पेमेंट से आपके लोन को चुकता कर दिया जाएगा और बचे हुए पैसे उत्तराधिकारी को दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये लोन समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन, जैसे कि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड पे लिया गया लोन। पर्सनल लोन में या क्रेडिट कार्ड के लोन पे कोई भी कोलेटरल नहीं होता। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि क्या पर्सनल लोन लेते समय या क्रेडिट कार्ड पे लोन लेते समय लोन लेने वाले व्यक्ति ने क्या इंश्योरेंस साथ में लिया था। अगर इंश्योरेंस साथ में लिया हुआ था वो भी बैंक बता देगा, क्योंकि बैंक को पता होता है लोन देते समय एक पर्टिकुलर अमाउंट काट लिया जाता है और उसके बदले इंश्योरेंस कवरेज दे दिया जाता है। इंश्योरेंस क्लेम होगी, बैंक ऑटोमेटिकली वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से ले लेगा और वो लोन क्लोज हो जाएगा। यदि कोई कोलेटरल भी नहीं है और कोई इंश्योरेंस भी नहीं है तो ऐसे कंडीशन में उत्तराधिकारी को पेमेंट नहीं देना है। ये अमाउंट बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित कर देगा और इस लोन अकाउंट को क्लोज कर देगा। तो ध्यान रखिए, आगे से कोई भी परेशानी होती है तो आपको चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले बैंक को संपर्क कीजिए, उनको जानकारी दीजिए और उनसे जानकारी लीजिए कि ये लोन लेते समय क्या टर्म्स एंड कंडीशन साइन ऑफ किए गए थे। परिवार को पूरी जानकारी मिल जाए उसके बाद ही एक्शन लीजिए। जरूरत पड़े तो आप इसमें कानूनी रूप से जानकार जो लोग हैं, जो इसके वकील हैं, जो इसके लॉयर हैं फाइनेंस के, उनसे संपर्क कीजिए। जो सीए हैं उनसे संपर्क कीजिए। वो थोड़े पैसे हो सकता है चार्ज करेंगे, लेकिन ये लाखों करोड़ों की संपत्ति आप बचा सकते हैं और उस सबसे ऊपर मानसिक परेशानी से आप बाहर चले आएंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कभी भी ऐसी दुर्घटना आपके परिवार के लिए ना हो, आप सुरक्षित रहें लेकिन जानकार बनिए। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।